हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी को आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है इस तरह से आपको याद करने के पीछे, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हमें बताइए वीडियो आपको कैसे लगते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द टावर का। तो आप कह सकते हैं कि इस पर्सन के पैरों तले जमीन खिसक रही है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, यानी कि काफी ज्यादा आपको खो देने का डर इनको सता रहा है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ शायद आप रिसेंटली कांटेक्ट में नहीं हैं, और ये एक वजह है कि वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे, क्योंकि दिल से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको लेके सोचता रहता है और कहीं ना कहीं आपके साथ ये कनेक्टेड भी रहते हैं दिल से। लेकिन हो सकता है अपनी ज़ुबान से ये वो बातें एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब सामने से आपको ना आई मिस यू कहते हैं, ना मिलने के बारे में कुछ पूछते रहते हैं। लेकिन जैसा कि ये कार्ड हमें बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अब ये पर्सन आपको खोने से डर रहा है, और ये एक मेन वजह हो सकती है कि आपको याद कर रहे हैं या फिर आपकी याद उनको आ रही है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। किसी किसी के साथ ये भी हुआ हो सकता है कि पास में आप दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है, छोटी मोटी फाइट हुई हो सकती है। अभी भी उस पर्सन को ये फाइट याद है और उनको समझ में नहीं आ रहा अगर उस वक्त उनकी गलती थी तो ये पर्सन सामने से अपनी गलती मानने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि हमेशा का ये हो जाता है, मतलब ये खुद गलती करते हैं, आपसे थोड़ा सा कांटेक्ट रिमूव कर देते हैं, आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं और फिर सामने से आपकी याद आने पे खुद ही कांटेक्ट करते हैं। तो अपने ही नेचर के बारे में ये सोच रहे हैं कि मुझे पता है मैं उसको कितना मिस करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मैं ऐसा क्यों करता हूँ या करती हूँ। तो खुद को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपकी यादें सता रही हैं। उनको लगता है अगर ये बहस नहीं हुई होती तो इस तरह से आप दोनों नो कांटेक्ट में नहीं होते। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है, यानी कि किसी किसी को शायद एंगर इशू बहुत ज़्यादा है। दोनों में से शायद कोई एक है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब ये पर्सन अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं रख पाते तो ये कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से दूसरा पर्सन डिस्टर्ब हो जाता है। तो अपोजिट है आप दोनों एक दूसरे के नेचर के, आपका स्वभाव बिल्कुल अलग है और उनका स्वभाव अलग है। तो जब ये इनका गुस्सा शायद शांत हो जाता है तब ये हालात के बारे में सोचते हैं और उनको एहसास होता है कि गलती उनकी है और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं का दोष होता है। ये आप उनको बताते भी नहीं हैं, जिस वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है कि मेरा पर्सन तो मुझे एहसास भी नहीं करा देता कि तुम्हारी गलती है, इट्स ऑल माई फॉल्ट। लेकिन ये कब तक होता रहेगा, ये खुद को वो सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा समझदार इंसान तो उनको दोबारा मिलने से रहा। फिर है डेथ, स्कॉर्पियो का कार्ड है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बात आ रही है, तो दोनों के बीच में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं तो ये उनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। जैसे ये फ्लैग पे वाइट फ्लावर है, वैसे ही आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, अपने दिल की ख्वाहिशें रखना चाहते हैं। हो सकता है आपसे सच्चे दिल से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और आपको कहना चाहते हैं कि दोबारा मुझे एक चांस दो, अगर इन्होंने कोई ऐसी बड़ी गलती की है तो। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये कंप्लीट फैमिली पिक्चर का कार्ड होता है, तो शायद इनके घर में लोग घर बसाने की बातें कर रहे हैं, शादी ब्याह को लेके कुछ डिस्कशन चल रहा है, और अब इनको लग रहा है कि अब तो इनको बताना ही चाहिए कि ये किसके साथ आखिर ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं या रह सकती है। और शायद इसीलिए कुछ लोगों के साथ ये भी हाल है कि शायद ये अपने घर वालों को आपसे मिलवाना भी चाहते हैं, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि शायद घर वाले ही कुछ
बात करेंगे तो बात बन सकती है। फिर है डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, तो कंट्रोल इशू यहाँ पे है। किसी ने तो शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, मतलब जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है हमेशा उनका नेचर ऐसा रहा है कि माय वे और हाईवे, जो मैं कहूँगा वही होना चाहिए। शायद इस वजह से भी आप उनसे थक गए और आपने परेशान होके हो सकता है उनसे नो कांटेक्ट बना लिया है, जिस वजह से उनको अपनी गलती समझ में आ रही है कि कितना ज़्यादा मैंने सामने वाले पर्सन के जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश की, या फिर उसको अपनी मर्ज़ी से ही हमेशा एक कुछ करने के लिए पूछता रहा या फिर कहता रहा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं ये, रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि सीरियसली अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि भले ही आप दोनों एक दूसरे से बहुत अपोजिट हैं, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं अपोजिट अट्रैक्ट, वैसे ही हुआ है। ये जो अट्रैक्शन लेवल है वो इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से ये आपको इस तरह से याद कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। 10 दो बार आया है, तो आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं कि एंजल आपको इस स्पेसिफिक नंबर से क्या बताना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का तो कार्ड यही बताता है कि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो गई है, अपने ही निगेटिव माइंडसेट में ये पर्सन थक गया है, परेशान हो गया है और सोच सोच के इस तरह से हालत हो गई है कि कुछ किसी को बता भी नहीं पा रहे कि एग्जैक्ट वजह क्या है जो इतना ये परेशान है। क्योंकि आप तो उनको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, मतलब आप तो अपनी तरफ से उनको परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे, ना ही इनके घर वाले इनको कुछ डिस्टर्ब कर रहे। फिर भी ये पर्सन इस तरह से इस हालत में क्यों है, ये कोई भी नहीं समझ पाएगा, ये उनको पता है और इसीलिए ये आपको ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही हैं जो उनको समझ के ले सकते हैं, या फिर आप में ही वो समझदारी है कि आप सब बातें समझ के लेते हुए हालात को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। और यही बातें याद आने की वजह से ये आपको याद कर रहे हैं। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन, तो पिछले कुछ वक्त में ऐसा कुछ हुआ है इस पर्सन की ज़िंदगी में, हो सकता है आपके नो कांटेक्ट की वजह से या फिर आपका उनसे मुंह मोड़ लेने की वजह से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है और ये बदलाव उनको यही एहसास कराता है कि ये आपको खो देंगे, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर है क्लोज वन, किसी किसी के साथ तो ये भी हुआ है कि इन्होंने अपने नज़दीकी लोगों से आपके बारे में बातें की है, मतलब अब तक अगर रिवील नहीं किया था आप कौन हैं, कैसे आप दोनों मिले, या फिर ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो शायद इन्होंने फैमिली में किसी के साथ डिस्कशन किया है या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जो इनका बहुत करीबी दोस्त हो सकता है उसके साथ शायद इन्होंने डिस्कशन किया है और मे बी उसने बताया कि हाँ गलती तो तेरी है, तुझे मानना चाहिए, या फिर सच में वो अच्छा है या अच्छी है, तो कोशिश कर ले। फिर है टुगेदरनेस, जैसे कि स्ट्रेंथ के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, तो आप दोनों के साथ को ये काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, वही मेमोरीज ट्रिगर करती है और दोबारा इनका मन करता है आपके साथ उसी तरह से कनेक्ट होने का, जिस वजह से ये आपको इस तरह से याद कर रहे हैं। फिर है क्लैरिटी, तो अब सच्चे दिल से ये अपने दिल की जो क्लैरिटी है वो आपको बताना चाहते हैं, यानी कि जब तक ये अपनी जुबान खोलेंगे नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये आखिर आप दोनों को लेके क्या सोचते हैं, या फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास है भी या नहीं, या करंट सिचुएशन को लेके इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो वही सब क्लैरिटी ये आपको देने के बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। फिर है सॉरी, तो अब माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं। अगर अपनी तरफ से बात संभली जा सकती है तो क्यों नहीं एक कोशिश कर सकते, ऐसा खुद को समझा रहे हैं और इसीलिए अब ये अपनी गलती मानने को तैयार है। फिर है मिसगाइड, मे बी इनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इनको कुछ कहा था और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शायद इस पर्सन ने कुछ आपको बोल दिया था कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो या करती हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है और ये अपनी गलती मान रहे हैं और शायद आपको बताना भी चाहते हैं कि किसी ने मुझे इस तरह से बोलने के लिए कहा था। तो अगर आपको पता नहीं है तो वो भी शायद बातें ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मेन शायद इनके नेचर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि ये दूसरों की बातों में कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं। फिर है स्ट्रेस्ड, बिल्कुल 9 ऑफ सॉर्ड्स के ऊपर ये कार्ड आया है, तो अब अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने हालात को लेके, अपने दिल के जज्बातों को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान हो गए हैं और शायद दोस्तों से बात करने के बाद भी उनको एहसास हो रहा है जब तक आपसे ये दोबारा नहीं कनेक्ट हो जाते तब तक ये उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा और शायद इसलिए आपसे ये सब बातें कह के माफ़ी मांग के बातें सुलझाना चाहते हैं।
और फाइनल कार्ड है यू हर्ट मी। तो उनको पता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आपका शायद पहला आंसर यही होगा कि तुमने मेरा दिल बहुत दुखाया है, जो कि ये समझ गए हैं और शायद इसीलिए सॉरी का भी कार्ड हमने देखा। आप दोनों के साथ को भी ये मिस कर रहे हैं, साथ ही साथ ये परेशान भी है और अब ये चेंज भी हो चुके हैं, जिसके बारे में ये आपको कुछ समझाना चाहते या फिर क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।